महाराष्ट्र के जनपद गोंदिया व शहर में इन दिनों महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्राहकों को दिए गए विद्युत बिल को लेकर एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाए जाने से आम जनता के बीच बिजली बिल को लेकर एक गैर समझ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गोंदिया जिला के शिवसेना जिला प्रमुख विंध्य मुकेश शिवहरे के मार्गदर्शन से जिला शिवसेना की एक टीम जिला समन्वयक श्री पंकज एस यादव के नेतृत्व में MSEDCL के क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक अपने बिजली बिलों के साथ उपस्थित रहे। मुलाकात में कार्यकारी अभियंता श्री SK वानखेड़े साहब ने बिजली बिल के विषय में विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा के दौरान श्री वानखेड़े साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने उच्च अधिकारियों से शिवसेना शिष्टमंडल की चर्चा भी कराई। संपूर्ण चर्चा में यह समझ में आया कि बिजली बिल को लेकर जनता के बीच बेवजह गैर समझ बनी हुई है। यह कहना है कि वितरण कंपनी ने अनाप शनाप बिल दिया है या बढ़े हुए स्लैब से रेट लगाया है, पूरी तरह से गलत है। ग्राहकों को 3 या 4 माह के मिले हुए विद्युत बिल को प्रति माह तथा प्रति यूनिट स्लैब दर को समझने के लिए महावितरण कंपनी ने अपनी वेबसाइट में एक लिंक दी है। साथ ही इस लिंक को विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया है। इस लिंक के माध्यम से ग्राहक अपने बिल को देख व समझ सकते हैं। फिर भी समझ न आने पर ग्राहक अपने अपने क्षेत्र के सेक्शन ऑफिस में जा सकते हैं, जहां अधिकारी उनके सहयोग के लिए बैठे हुए हैं। साथ ही ग्राहकों को विद्युत बिल के भुगतान हेतु 3 आसान किस्तों की सुविधा भी दी जा रही है तथा संपूर्ण बिल एक साथ भरने वाले ग्राहक को अगले माह की बिल में 2% की छूट भी दी जा रही है। बिजली वितरण कंपनी के क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों के आदेश पर अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्रीमान आनंद जैन साहब ने उपस्थित जन समुदाय के बीच आकर लोगों को उनके बिलों के विषय में समझाया तथा वहां उपस्थित बिजली ग्राहकों की समस्याओं को एक एक कर निवारण किया। श्री यादव तथा जैन साहब द्वारा भली भांति समझने के पश्चात उपस्थित अनेक लोगों ने तुरंत अपने बिल वहीं कार्यालय पर जमा करवाए तथा समाधान हेतु शिवसेना मंडल का आभार बताया। अंत में शिवसेना जिला समन्वयक श्री पंकज एस यादव ने आप सभी जन सामान्य विद्युत ग्राहक को अनुरोध किया है कि आप किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में न आते हुए संबंधित लिंक पर जाकर या सेक्शन कार्यालय पर जाकर अपने बिल को समझे तथा आसान 3 किस्तों में उसका भुगतान कर किसी भी प्रकार की परेशानी से बचे। शिवसेना शिष्टमंडल में जिला संगठन सुनील जी लांजेवर, उप जिला प्रमुख तेजराम जी मोरघड़े, उप जिला संगठन अशोक आर खेल तथा शिव सैनिक श्री छोटू छुरा, महेंद्र बंजारे, सुनील हत्ती मारे आदि लोग प्रमुखता से उपस्थित थे। 3 किस्तों भर सकते हैं, जैसे एक अभी किस्त, अगली किस्त अगले महीने की बिल आएगी जब, फिर उसके बाद अगले महीने की बिल आएगी, ऐसा अगस्त के बिल तक के आप इसको 3 टप्पे में भर सकते हैं। और 3 टप्पे में भरने के बाद आपको 1 रुपये भी ज्यादा का जो सरचार्ज लगता है, लेट फी लगती है ना, हर बिल में लिखे रहता है इस तारीख तक भरे तो इतने रुपए, इस तारीख के बाद भरेंगे तो इतने रुपए, वैसा जो लेट चार्जेस लगता है वो लेट चार्जेस नहीं लगने वाला है। देर से भरने की जो फीस लगती है वो नहीं लगेगी और बची हुई रकम के ऊपर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा, ये भी छूट दी है। बिल कहाँ भरना है सर? बिल कलेक्शन सेंटर में भरना है, जहाँ बिल भरते हैं अपन जाके वहीं भरना है। और किस्त करने के लिए ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है किसी के पास भी कि भाई वो साहब के पास गए, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। जहाँ भी आप बिल भरने जाते हैं वहाँ बोलेंगे, जैसे अभी ये 3600 रुपए का बिल है, आप बोलेंगे हमको अभी 1500 भरना है इसमें, वो बिल वाला तुरंत 1500 ले लेगा। बस किसी भी बिल कलेक्शन सेंटर में जाके आप भर सकते हैं बिल को। अब आप किस्त भरा दो, आपको यहाँ ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं किस्त करने की, आप सीधा बिल ले जाओ। 3600 का बिल है, आप बोलना मेरे को 2000 भरना है, 1500 भरना है, वो ले लेगा 1500। बची हुई रकम आपको अगले बिल में जुड़ के आने वाली है। अगले बिल का जो चालू बिल रहेगा वो प्लस बची हुई रकम, मान लो अगला बिल आया आपका 1000 रुपये का, बच गए 2000 पीछे गए, टोटल फिर से 3000 हो गया। ये सुविधा ग्रामीण सिटी सबके लिए पूरे महाराष्ट्र के लिए है, पूरे महाराष्ट्र के लिए है। शासन की योजना है ये, MSEB ने नहीं किया है। MSEB को शासन जो निर्देश देता है वैसा करता है। आप लोगों की सबकी मांगनी थी, आप लोगों के जो जनप्रतिनिधि थे इन लोगों ने आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाए, इसके कारण शासन ने ये निर्देश दिए हैं कि 2% छूट दो और इनके ऊपर कोई अतिरिक्त कार्यभार लगाओ मत। और इनको बार बार इधर कोरोना है, इतना भीड़ इकट्ठा करना नहीं है अपने को, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सब जगह देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। आप लोग भी अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, इसलिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं। जहाँ बिल भरना है आप वहाँ जाके भर सकते हैं, जहाँ भी भरना है। बिल कलेक्शन सेंटर जो है जहाँ अपने बने हुए, इसका बिल जो अधिक ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है तो सुधारित भी किया। बिल्कुल, अगर किसी का बिल गलत आ गया है, गलती से रीडिंग गलत अगर हो सकती है, आदमी है, गलती हो जाती, मोबाइल में वो 4 दबाने को गया, गलती से 8 दब गया, अगर ऐसा हुआ होगा तो आप अपने मीटर में खुद ही रीडिंग चेक कर लीजिए। बिल में रीडिंग चेक कर लीजिए। जैसे ये रीडिंग थी 4159,
ये चालू बिल की रीडिंग थी 4159। ये कौन सा तारीख की रीडिंग थी? यहाँ तारीख लिखी हुई है 16/6 को, 16 जून को ये रीडिंग ली गई थी। अगर आपको लगता है कि रीडिंग गलत है तो अपने मीटर में रीडिंग चेक कर लीजिए। मीटर में जब पूरा रीडिंग एक के बाद एक घूम जाती है तब बाद में आखिरी में 88 लिख के आता है और बहुत सारे लिखे रहते हैं, मतलब पूरी जो उसकी डिस्प्ले रहती है पूरी भर जाती है। उसके बाद में जो पहली रीडिंग आती है वो रहती है तारीख की, फिर आती है टाइम की, उसके बाद रहती है तीसरे नंबर की जो रीडिंग रहती है वो रीडिंग रहती है। वो रीडिंग अगर इससे ज़्यादा चली गई है, जैसे 4159 था, ये आज से 15 दिन पहले की 25 दिन पहले की रीडिंग है, तो स्वाभाविक है भी 50-60 यूनिट 100 यूनिट बढ़ गए होंगे। अगर वैसा है इसका मतलब ये रीडिंग सही है। अगर वैसा नहीं है, अभी भी यही रीडिंग पे लटका है या इससे कम रीडिंग है, तो आप आइए हमारे ऑफिस में तकरार दीजिए। बने तक अगर होता है तो रीडिंग की फोटो भी लेके आएंगे तो बिल दुरुस्त करके दिया जाएगा। सर जैसे कोई झोपड़पट्टी है, जो गरीब मकान है, वहाँ पे एक महीने की रीडिंग 177, 171 या हर महीने की दिखा रहा है, उसको सुधारित किया जाता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मीटर की जांच करना और पड़ेगा। जांच उसको दो पैसे वर्कर की जांच की जा सकती है, मीटर की जांच करना पड़ेगा। अखंड भारत न्यूज के लिए सौरभ गोस्वामी की रिपोर्ट, गोंदिया।